अर्जुन चौटाला जी को सप्लीमेंट्री। हाँ सर, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि माननीय मंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लेने का काम किया है। मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी ना करके एक मेरा सप्लीमेंट्री है कि कैंसर स्क्रीनिंग जो फैसिलिटीज़ हैं और जो कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, एक बार उसका ज़रूर विवरण दिया जाए कि उस पर क्या सरकार ने खर्चा किया है और कहाँ कहाँ पर किस किस ज़िले में किस प्रकार से इस स्क्रीनिंग को किया जाता है, क्या गांव लेवल तक किया जाता है, क्या कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। साथ ही साथ सर एक चाहे इसको सर सप्लीमेंट्री के मामले में ले लीजिए, चाहे सुझाव के हिसाब से ले लीजिए, बेवासीज़ाकुम एक इंजेक्शन आता है जो कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा इस इंजेक्शन का यूज़ होता है। बेवासीज़ाजुमैब नाम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है जी, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। बाकी सर ये जो इंजेक्शन है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये 1.5 लाख तक का इंजेक्शन आता है, जो कि हर लगभग 15 से 20 दिन में लगाया जाता है और ज़्यादातर पेशेंट्स ही इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर 15 दिन में 1.5 लाख कौन खर्च करे। तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ जाते हैं, सबसे ज़्यादा पीजीआई चंडीगढ़ जाते हैं या पीजीआई रोहतक जाते हैं। और जब वहाँ पर बेड ना मिले तो ये बात सच है कि न्यू चंडीगढ़ के अंदर मुल्लापुर के अंदर डॉक्टर होमी बाबा कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ये इंजेक्शन सस्ते में मिलता है। वहाँ पर ये इंजेक्शन 30,000 रुपये में मिलता है। लेकिन सर जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसके अंदर जो असिस्टेंस है जब स्टेज 3 और 4 पर आ जाते हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस केवल 3,000 रुपये की मिलती है। मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि पंजाब के अंदर 1.5 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, कोई भी मरीज हो उसको 1.5 लाख रुपए तक की दी जाती है। उसकी वजह से वो कम से कम किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, पीजीआई में या कहीं पर भी जो 15,000 का इंजेक्शन आता है वो एटलीस्ट 10 इसकी थेरेपीज ले सकता है। तो मेरा आपसे ये आग्रह जरूर रहेगा कि जो असिस्टेंस हम देने जा रहे हैं, क्योंकि जी कैंसर एक ऐसी बीमारी है, ये एक इंसान को मौत की ओर नहीं लेके जाती, एक परिवार को, उस इंसान को, उसकी जीने की हिम्मत को ये सारी चीज़ें तोड़ देती है। कई बार मैंने परिवार ऐसे देखे हैं जी जो पूरे के पूरे परिवार बिखर जाते हैं इस लड़ाई से लड़ते लड़ते। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर किया जाए और साथ ही साथ जो कैंसर की जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है इस बात पे ज़रूर ध्यान दिया जाए कि ट्रीटमेंट 7 तरह के आते हैं इसके अंदर, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, हार्मोन ट्रीटमेंट थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, रेडियो न्यूक्लियोइड्स थेरेपी। तो इन सारी फैसिलिटीज़ को कम से कम, जिस प्रकार से बजट के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जिले के अंदर हम डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाएंगे जिसके अंदर सीटी, एमआरआई, एक्सरे, ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, तो उसी के साथ साथ ये सारी फैसिलिटीज़ भी ज़रूर दी जाए। और साथ ही साथ ये सब मुमकिन तभी अच्छी तरह से हो पाएगा जब हम हर जिले के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर ओटी बनाने का काम करें। एनएबीएच की गाइडलाइंस को फॉलो करके सभी डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल्स को अगर हम अपग्रेड कर देते हैं तो इससे मेरा ये मानना है कि काफ़ी हद तक इस प्रदेश के अंदर हम इस बीमारी को बढ़ने से रोकने में हम सक्षम रहेंगे। यही मेरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है जी, ये पीएचसी लेवल पे होता है और सब सेंटर लेवल पे होता है, और इसको करवाने के लिए हमारे एएनएम्स और आशा वर्कर्स जाते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें पहले अस्पताल लेके आते हैं, पीएचसी में लेके आते हैं और फिर टर्शरी लेवल से ऊपर जाते हैं जी। ऐसा हमने टेस्ट करवाए हैं। साथ साथ अर्जुन चौटाला जी ने कहा कि हमें बेहतरीन कैंसर और बेहतरीन सिविल हॉस्पिटल्स में करवाना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है आज के दिन में कहते हुए कि सीएम साहब की खुद सोच है ये कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साथ में होना चाहिए। तो आने वाले वक्त में सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सुपर स्पेशलिटी और कैंसर स्पेशलिटी होने जाएगा। धन्यवाद। अर्जुन जी आपका कुछ और चलिए, आप बाद में बोलेंगे तो स्पीकर सर, पहले बहुत समय पहले एसी पाइप लगती थी